नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको सिवान नगर परिषद से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि इस वक्त देखा जाए नगर परिषद का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे आम जनता से ही मिला जा रहा है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी, वो समाप्त है और चुनाव नज़दीक है और फिर से सभी प्रत्याशी जनता की अदालत में खड़े हैं। हालांकि अभी हम मौजूद हैं सिवान नगर परिषद का एक क्षेत्र और यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में रुखसाना खातून और उनके पति शौकत अली इस बार देखा जाए तो उपसभापति पद से सामने है। तो हम इनसे जानना चाहें कि कारण क्या रहा चुनाव में आने का और समर्थन किस तरह का मिल रहा है, आगामी चुनाव को लेकर टारगेट क्या है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमारे तरफ से सिवान की जनता को नमस्कार और सलाम पेश करता हूं। और मैं जनता से अपील करूंगा कि वह हमें इसमें अपना कीमती वोट दे के हमें जिताएं और जैसे कि सेवा करें। सर उप सभापति पद से आपका पहला चुनाव है। हालांकि अगर हम बात करें युवा चेहरा होने के साथ साथ कारण क्या रहा राजनीति में आने का। देखिए, कारण कुछ नहीं है, बस हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, आए दिन सिवान में नगर परिषद में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। इस वजह से मैं इस चुनाव में आया हूं कि मैं चुनाव लड़ूं और उपसभापति सीट से जीतूं और जनता हमें आशीर्वाद दे और जाऊं और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करूंगा। देखा जाता है कि जनता आज तक उपसभापति पद को उतना महत्व नहीं दी है, क्योंकि देखा गया है कि उपसभापति पद से कोई कार्य क्षेत्र में नहीं दिखता है। तो क्या टारगेट रहेगा सिवान की जनता के लिए। देखिए, सिवान की जनता के लिए टारगेट रहा, कल आप देखे होंगे कि बारिश हुई थी, कल ही समस्या सब दिख गया होगा। सबसे पहले सिवान में जल जमाव का समस्या बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बारिश होने से नाला के सफाई नहीं टाइम पे होता है और पानी का निकासी कहीं नहीं है। नाला में पानी जो जमाव एक जगह जमने की वजह से पानी ऊपर आता है और सिवान की जनता को आने जाने में तकलीफ़ होती है। और सिवान का जो हाल है वो बहुत बुरा हो चुका है। इसके वजह से हमने फैसला लिया कि जनता के बीच आके और जनता हमें चुने और एक बार सेवा का मौका दें। तो अगर हम बात करें इस चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी मैदान में है सभी लोग मुद्दा विकास का ही रखे हैं। हालांकि हर चुनाव में यही होता है कि जनता के सामने प्रत्याशी जाते हैं, वादे अनेक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी प्रतिनिधि के रूप में सत्ता में जाते हैं जनता के विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाते हैं। यानी जनता का सपना लगातार अधूरा है और हर बार जनता को अंधेरे में रखा गया है। नहीं, जनता हमें चुनती है तो इंशाअल्लाह मैं जो वादा करूँगा उस पे 100% तो नहीं, लेकिन काम करके दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह जो वादा किया उस पे खरा उतर के दिखाऊंगा। प्राथमिकता क्या होगा। प्राथमिकता यही होगी कि ज सिवान को स्वच्छ बनाना है और सिवान को सुंदर बनाना है। और महिलाओं के लिए मैंने कुछ बेस तैयार करके रखे हैं, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए। और आप देख रहे हैं शौचालय की सबसे ज़्यादा समस्या है। जेंट्स तो कहीं भी जा सकता है, 1 2 3 है शौचालय सिवान के अंदर, लेकिन महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है। तो अगर जनता हमें चुनती है तो जहाँ जगह मिलेगी चौराहे पे जहाँ भी, तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का प्रयास करूँगा, उनके रोजगार के लिए व्यवस्था कराने का प्रयास करूँगा। क्या माना जाए रोजगार को लेके उपसभापति पद से ये संभव है। संभव नहीं है लेकिन प्रयास करेंगे, कोशिश तो करेंगे, होगा, क्यों नहीं संभव होगा। प्रयास तो जारी रहेगा हमारा। इस लड़ाई में बहुत सारे प्रत्याशी सामने हैं, खुद को कहाँ देख रहे हैं। मैं 1 नंबर पे हूँ। मैं अभी फील्ड में घूम रहा हूँ, जनता हमें भरपूर सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। आगामी चुनाव को लेकर यहाँ की तमाम जनता से क्या अपील रहेगा। जनता से अपील यही रहेगा कि जनता हमें सपोर्ट करे और सेवा के एक बार मौका दे। और जो मैं वादा करूँगा इंशाल्लाह मैं उस पर खरा उतरूँगा, नहीं तो जनता हमसे सवाल कर सकती है।
एक आखिरी सवाल, खासकर सिवान का जो चुनाव होता है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे नज़दीक चुनाव जाता है, ये चुनाव दो खेमों में बढ़ जाता है। जातीय समीकरण, धन बल वाले लोग, और एक रहता है जो सही कैंडिडेट होता है। हालांकि होते ये आया है कि जनता कहीं ना कहीं 10 से 20% वोटर भी ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गलत कैंडिडेट का चुनाव होता है। अपील क्या, इन मुद्दों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से हम यही कहेंगे, जाति कोई जात पात नहीं है, सब कोई भाई है आपस में, और सभी समुदाय के लोग एक हैं, और सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। और आप लोग हमें वोट दें, किसी के बहकावा में नहीं आए। कुछ लोग हैं जो इधर उधर की बातें करेंगे, जात पात की बात करेंगे, तो जात पात में नहीं आना है। एक जगह सही कैंडिडेट का चुनाव करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ही जीता है, जो आपको अच्छा लगे, कि जो आपके हित में काम करे, उसको चुने और हमें भी सेवा का मौका दें। इंशाअल्लाह मैं बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करूंगा। क्या ये चुनाव आपका पहला है? जी, हमारा ये चुनाव पहला है। मैं समाज सेविक हूँ मदर टेरेसा से। मैं सिवान का मदर टेरेसा से चेयरमैन भी हूँ। तो मैं समाज से जुड़ा हूँ और लोगों के बीच जाता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। इस वक्त देखा जाए तो लगभग सभी प्रत्याशी अपने नाम के पीछे समाज सेवी लिखवा रहे हैं। हालांकि देखा गया है कि फील्ड में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बस बोर्ड पे दिखता है। क्या समाज सेवा के तौर पे यहाँ की जनता के लिए अब तक किस तरह के कार्य आपके द्वारा हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। सभी लोग समाज सेवा का नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन आप मदर टेरेसा के नाम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा लोग जानता है। मैं उससे उससे मैं फ़िलहाल अभी चेयरमैन हूँ सिवान का, और मैं बेहतर काम करता हूँ और करूँगा। और हम लोगों का टारगेट है कि सिवान में जनता हमें जिताती है तभी, नहीं जिताती है तभी हम सेवा में लगे रहेंगे। और हमारा सोच है, हमारे जो सीनियर हैं उनसे बात हुई है, सिवान में 5 रुपया में गरीबों को भोजन खिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उस पर हम काम करेंगे। और वो हमारा जो कैंटीन लगेगा सिवान में 2 जगह, हॉस्पिटल के पास और स्टेशन के पास, बहुत जल्दी लगेगा वो। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।